बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द थ्योरी ऑफ डिमांड। पहले तो हम लोग डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी गुड्स दैट एन इंडिविजुअल इज़ विलिंग टू परचेज एट सर्टेन प्राइस ऑन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड डिमांड। यानी हमारे पास डिमांड क्या है कि कोई पर्सन इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन या कोई मतलब जो भी हो वो डिमांड करे किसी चीज़ की एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब किसी चीज़ की डिमांड करे और उसके पास उसकी विलिंगनेस टू पे भी हो। डिमांड करे और एक चीज़ की डिमांड करे, अगर आपको आइसक्रीम पसंद है ना तो आप आइसक्रीम की डिमांड करते हो कि मुझे ये लेना है और आपके पास परचेजिंग पावर भी हो, यानी आपके पास पैसे भी हो वो चीज़ ख़रीदने के लिए और आप वो चीज़ ख़रीद लो। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड कहते हैं। तो इसके बाद है क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांड हमारी डिमांड जो होती है वो प्राइस पे ही डिपेंडेंट होती है, प्राइस के साथ ऊपर नीचे होती है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू एफ ओवर पी, ये फंक्शन है प्राइस का, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये भी याद कर लें। फिर है डिमांड। डिमांड किस चीज़ से बनता है, ये फिर से वही डिफिनेशन वाली चीज़ है। विश प्लस परचेजिंग पावर, यानी आपके पास विश भी हो और ख़रीदने की सलाहियत भी हो, परचेजिंग पावर, तो इस ये हमारा डिमांड बन जाता है। एक तो विश अलग से उसके देखो, वही विश इस इकोनॉमिक्स में विश इससे कहते हैं कि सिर्फ हमारी ख्वाहिश हो एक चीज़ को ख़रीदने की, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हो वो चीज़ ख़रीदने के लिए, इस चीज़ को विश कहते हैं। और जब विश भी हो हमारी, परचेजिंग पावर भी हो, चीज़ भी हम लोग ख्वाहिश भी करें और हमारे पास ख़रीदने की सलाहियत भी हो, पैसे भी हो, तो वो हमारा डिमांड बन जाता है। फिर प्राइस है, ये प्राइस के साथ ऊपर की तरफ एक एरो है, लाइन है, इसका मतलब है प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड डिक्रीज़ हुआ, नीचे की तरफ एरो गया है। फिर प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाता है डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो हम लोग डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। फिर है लॉ ऑफ डिमांड। हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अब आते हैं टॉपिक पे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट, when price increases quantity demand decreases or price decreases quantity demand increases. Therefore we can see that there is inverse relationship between price and quantity demanded. This is called law of demand. यानी हमारे पास ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब ये है कि हमारे जो अजम्पशन है डिमांड कर्व के लिए, कि ये हम लोग एक चीज़ मतलब डिमांड कर्व के जो अजम्पशंस है ना, वो अजम्पशन हमारे फुल अजम्पशंस को रख के ना, अजम्पशन कांस्टेंट हो हमारे, तब हमारा प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये इसी चीज़ को शो करता है। और लाइफ डिमांड कहते भी इसी है कि कहते भी इसी को ही है। तो स्केजुअल ऑफ डिमांड देखते हैं। ये स्केजुअल ऑफ डिमांड का ये मतलब है कि हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड रखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग प्राइस रखते हैं, और इनका इनका जो वो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं ना, इसी को ही डिमांड कर्व कहते हैं। फिर है हमारे पास इधर प्राइस हम लोगों का पहले 5 है, क्वांटिटी डिमांड 20 है, फिर प्राइस हमारे पास इंक्रीज़ हो गया 10 पे आ गया, क्वांटिटी डिमांड हमारा डिक्रीज़ हो गया 15 पे आ गया। फिर हमारा प्राइस 15 पे आ गया, मतलब बढ़ गया, और क्वांटिटी डिमांड हमारा और भी कम हो गया, 10 पे आ गया। इसी तरह से प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांड 5 पे आ गया। तो ये फिर इसको ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। एक तरफ आप नीचे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड रखो, वाई एक्सिस पे प्राइस रखो। पहले आप हमारा प्राइस क्या है 5 है ना, तो उस पे देखो ए के साथ मिला हुआ है, ये दोनों प्राइस और डिमांड यहाँ पे ए पॉइंट पे मिले हुए हैं। ए पॉइंट पे देखो यहाँ पे 20 है क्वांटिटी डिमांड, जब हमारा प्राइस 5 था डिमांड हमारी 20 थी। फिर 10 पे देखो बी, 10 हमारा इसके वो है तारिदामंद का हमारे पास जो है वो फिर प्राइस 10 पे आ गया, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो गई 15 पे आ गई, यहाँ बी पॉइंट पे मिले हुए। फिर 15 पे है प्राइस हमारा 15 है सी पॉइंट पे, और क्वांटिटी डिमांड हमारा 10 है।
फिर 20 प्राइस है डी पे और क्वांटिटी डिमांड हमारा 5 है। तो ये एक एक पॉइंट करके ABCD ये पॉइंट को मिलाओगे ना, इस तरह लाइन लगाओगे तो ये लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वो है नीचे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और लेफ्ट नीचे की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है, स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं, ये स्लोप इसका नीचे की तरफ है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, या हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं या इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होता है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो हमारा मतलब जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत आसान है। फिर है इसके बाद चेंज इन डिमांड्स। हाँ, फिर हमारे पास जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड। एक तो है हमारे पास मूवमेंट इन डिमांड, दूसरा है हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड का ये मतलब है कि लाइन यही होगा, कभी ऊपर जाएंगे हम लोग इस पे, कभी नीचे आएंगे। और शिफ्ट का मतलब है कि बिल्कुल लाइन ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या ऑनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं मूवमेंट इन डिमांड। फिर आप लोग देखो मूवमेंट इन डिमांड में हमारे पास ये ड्यू टू प्राइस होता है, जब प्राइस हमारी चेंज होती है ना, इस तरह चीज़ों की प्राइस वगैरह, तो ये इस वजह से हमारी मूवमेंट इस पे आती है डिमांड पे। पहला है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इन डिमांड, फिर है एक्सटेंशन इन डिमांड। कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन का मतलब आप लोग को पता होगा ना, तो एक्सटेंशन मतलब वसी हो जाता है, मतलब इस तरह का, और कंस्ट्रक्शन जब वो सुकड़ाव आ जाता है ना। मूवमेंट इन डिमांड हम लोग देखते हैं ग्राफ के वो शिफ्ट इन डिमांड आप देखो, ड्यू टू फैक्टर्स, यानी हमारे पास जो फैक्टर्स थे कि हम लोगों ने कहा वेदर चेंज नहीं होगा, अदर थिंग्स मतलब वो हमारा चॉइस टेस्ट चेंज नहीं होगा कंज्यूमर का, इस तरह के हमारे पास जो एजम्पशंस थे ना सारे, ये वो एजम्पशंस की बात कर रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड उस वक्त आएगा जब हमारे एजम्पशंस वो चेंज एजम्पशंस में चेंज आएगा, या तो हमारे टेस्ट में चेंज आएगा, हम लोग कहेंगे ये चीज़ हमें अभी नहीं पसंद, वो लेंगे, या तो वेदर में चेंज आएगा कि हम लोग मतलब एक सर्दी का मौसम आ जाता है ना, तो अचानक से हम लोग सर्दी के कपड़े लेना शुरू कर देते हैं, हमारी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है चेंज आ जाता है, ठीक है, सॉरी फैक्टर्स में। तो इधर पे राइज इन डिमांड है और फॉल इन डिमांड है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं पहले मोमेंट इन डिमांड का कि किस तरह से ये हम प्रूव कर सकते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन यही है कि मैंने कहा इसी लाइन पे हम लोग ऊपर नीचे आएंगे, कभी प्राइस ऊपर होगा क्वांटिटी डिमांड नीचे होगा, कम हो जाएगा, कभी प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है। पर हमारे पास प्राइस 1 है, प्राइस 2 है, प्राइस 3 है, प्राइस 4 है ना, क्वांटिटी डिमांड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। प्राइस 1 पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 4 है और प्राइस 2 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड 3 है, प्राइस 3 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड 2 है, प्राइस 1 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड इधर 4 मतलब 1 है, प्राइस 4 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड 1 है। ABCD इस तरह से इन पॉइंट्स को शो किया गया है, लाइन इन्हीं पे आया गया है, फिर मतलब इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम लोगों ने लाइन खींचा है, क्वांटिटी डिमांड का लाइन है। फिर तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो यही है मतलब ऊपर की तरफ से नीचे इस तरह आ रहा है। और फिर हमारे पास है व्हेन प्राइस डिक्रीजेज एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। अब हम इसका दूसरा केस देख रहे हैं, ठीक है। पहले केस में हम लोगों ने देखा प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड गिर रहा है, यहाँ पे हम प्राइस डिक्रीज करेंगे और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो ये फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में आता है, ठीक है। एक तो है कंस्ट्रक्शन इन डिमांड, एक है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन की बारी है। व्हेन अब है हमारे पास प्राइस 1 पे हमारे पास वो है क्वांटिटी डिमांड जो है वो 4 मतलब अब यही है, इसमें यही शो किया गया है कि हमारा प्राइस पहले 4 था, ठीक है,
हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 1 थी। फिर हमारे पास प्राइस 2 हो गया, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड मतलब इस तरह ज़्यादा हो गया। प्राइस इधर गिर रहा है, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रहा है। प्राइस 3 पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 4 इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड। हमारे पास दो टाइप के थे ना, एक था मोमेंट इन डिमांड, एक था शिफ्ट इन डिमांड। अब हमारे पास है शिफ्ट इन डिमांड की बारी। राइज इन डिमांड, इधर हमारे पास डिमांड जो है राइज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वो जो हम लोगों ने कहा कि अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जो अजम्पशंस हैं उनमें चेंज आने की वजह से शिफ्ट होता है डिमांड। तो ये हमारे पास प्राइस पहले 1 था, हम क्वांटिटी डिमांड 1 ले रहे थे, ठीक है। अब वही प्राइस 1 है लेकिन हम लोग क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर रहे 2 पे चले गए, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, हमारा डिमांड ही ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे कि अगर ज़्यादा वो बर्फ़बारी हो रही है ना, वो सर्दी ज़्यादा अचानक से ज़्यादा पड़ गई, वही मिसाल में दे देती हूँ। तो हम लोग अचानक से कपड़े, वो गर्म कपड़े वगैरह, शॉल वगैरह ख़रीदने लग जाते हैं ना, इस चीज़ को नहीं देखते कि इसकी प्राइस कितनी है। प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं, डिक्रीज़ नहीं हो गई है ना, वो हमारे वेदर की चेंज की वजह से इस तरह हो रहा है। तो हम लोग वो चीज़ ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा वो यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग प्राइस को नहीं देखते कि प्राइस वही है फिर भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। अब प्राइस वही 1 है, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 2 पे आ गया, तो ये हमारे पास कर्व शिफ्ट हो गया है, ठीक है। पहले ये कर्व जो वो है पहला वाला था ए था, अब बी पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, वो बी कर्व है। ये D1 ये डी जो लिखा है इसका मतलब ये है डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये फिर इसके नीचे जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये आप लोग पढ़ लें, बस बाकी मैंने समझा दिया। इसके बाद है फॉल इन डिमांड। ये शिफ्ट की भी हमारे पास जो है 2 तरह की थी, एक था राइज इन डिमांड, एक है फॉल इन डिमांड, ठीक है। राइज इन डिमांड में हमारा कर्व जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब हम लोग डिमांड फॉल करते हैं, अब अचानक से गर्मी पड़ गई है ना, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं, हमारी डिमांड अचानक से बहुत डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। हमारे पास प्राइस 1 है, पहले हमारे पास क्या था, हम लोग Q2 ले रहे थे इस पे, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड हम लोग 2 ले रहे थे, लेकिन अब वही प्राइस 1 है, चेंज नहीं हुआ है उसमें, लेकिन हम लोगों ने डिमांड को जो है डिक्रीज़ कर दिया है, Q2 पे आ गए। अब जैसे कि इस सिचुएशन में हम लोग ये मिसाल भी देख लेते हैं कि अगर हम लोग वो एक शरबत था, वो शरबत हम लोग पीते थे ना, वो रूह-अफ़ज़ा शरबत था मेरे ख्याल में, फिर उस पे प्रोपेगंडे हो गए कि ये शरबत बहुत ख़राब है, ये सेहत के लिए नहीं अच्छा ना, तो हम लोग हमारी सोच उसके बारे में बदल गई, हम लोगों ने अचानक से वो डिक्रीज़ कर दिया उसकी डिमांड, ठीक है, वो डिक्रीज़ कर दिया हम लोगों ने अचानक से, प्राइस उसका चेंज नहीं हुआ था, हम लोगों ने डिमांड डिक्रीज़ कर दिया। तो इसका पहले कर्व जो है वो ए है, फिर बी की तरफ आया है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये फॉल इन डिमांड की वजह से। फिर नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लें। फिर हमारे पास ये सप्लाई का है। बस यहाँ पे ख़त्म होती है ना, तो आप लोग, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।